हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में विस्टास की जो बुक है क्लास 12 इंग्लिश की, उसका चैप्टर है थर्ड लेवल। ये कहानी है। ये कहानी आपको सोचने में जरूर विवश करेगी कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो आपको ये सोचने में जरूर विवश करेगा क्या ये सच हो सकता है। ये एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है चार्ली, जो कि 31 ईयर्स का है। और एक रात की बात होती है, ये अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है और काफी लेट हो गया होता है, तो ये डिसाइड करता है कि आज वो ट्रेन से जाएगा और बस नहीं लेगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो फास्ट मूव करती है। तो वो सबवे लेता है वो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन का नाम है वहां से। और जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ता है, उसकी जो एंट्री करता है ग्रैंड सेंट्रल के लिए, वो उसके जो एंट्री गेट होता है उसका वो होता है वैंडरबिल्ट एवेन्यू, वहां से वो आता है। वो कई बार ग्रैंड सेंट्रल के जो स्टेशन है उसमें हजारों बार आ चुका होता है, लेकिन वो जब भी अंदर आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसमें बहुत ही ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो ये सबवे है उसमें बहुत सारे स्टेयरकेसेस हैं, कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि एक ट्री की शाखाएं होती हैं, वैसे इसमें बहुत सारे ये कुछ ना कुछ रास्ते हैं, जिससे कि उसको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे ही जब वो जा रहा होता है तो वो एक नया सा एक दरवाजा एंट्री पॉइंट देखता है, और वहां से वो चलता जाता है और देखता है उसके साथ कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी वो सोचता है चलो जाके आज देखता हूँ इसमें है क्या। और वो स्टेयर्स उतरता है और फिर वो कॉरिडोर में पहुंचता है। तो जब वो कॉरिडोर से जब वो आता है अंदर, तो वो देखते हैं कि कोई लेवल आ गया है। तो शायद पहले कंफ्यूज होता है कि शायद वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन फिर वो ये देख के समझ जाता है कि नहीं ये वो सेकंड लेवल नहीं है, ये तो कोई नया ही लेवल है जो कि थर्ड लेवल है। और जो थर्ड लेवल है जनरली वहां के लोगों को यही पता होता है कि उस स्टेशन में 2 ही लेवल हैं, और वो अगर किसी को ये बोलता कि वहां पे थर्ड लेवल है तो कोई भी उसका दोस्त इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। सब इसको बोलते हैं कि नहीं तुम जो इस जीवन की जो व्यस्तता है उससे तुम इतने ज्यादा दुखी हो गए हो कि तुम अपना जीवन में तुम कुछ अलग चाहते हो, इसी कारण शायद तुम ये चीजें इमेजिन करने लग गए हो। और वहां पे जो स्टेशन में 2 ही लेवल में, थर्ड लेवल तो है नहीं। लेकिन उसको ये पता होता है कि उसने जरूर ये थर्ड लेवल देखा है, क्योंकि वहां पे जो रूम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो टिकट के जो काउंटर्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, और वो जो वहां पे जो इंफॉर्मेशन बूथ होती हैं वो भी बहुत वुडन स्टाइल की, ओल्ड तरीके की होती हैं। वहां के जो लोग होते हैं वो जो हैट पहने होते हैं, डर्बी हैट पहने होते हैं, और जो वो पहले जमाने में जो पॉकेट की जो वॉचेस होती थी वो लोग यूज कर रहे होते हैं। आदमियों की बियर्ड्स होती हैं, साइड बर्न्स वो होते हैं, जो कि आपकी जो आपके जो कलमे होती है, पहले कलमों को नीचे लेके आगे जाके उसको बियर्ड में मिला के एक कर्व टाइप का देते थे, तो वो सबके गाल में वैसा वाले दाढ़ी भी है, मुस्टैच भी है, और औरतें भी जो हैं वो लंबी लंबी स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, और जो शूज हैं वो भी हाई बटन शूज हैं। और वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स हैं। लेग ऑफ मटन स्लीव्स वो होते हैं जो कि आपके कंधे से उसमें बहुत सारी चुन्नटें डाली जाती हैं, चुन्नटें डाल के उसको, और जो आपकी स्लीव होती है वो बहुत फूल जाती है, और फिर जब आपके हाथ तक आती है वो तो वो उसको फिर से छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से वो फूला फूला बैलून शेप की वो स्लीव हो जाती है। तो ये सब पुराने जमाने में पहनी जाती थी। तो देखता है कि वो सब लोग पहने हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और जो थूकदान होता है वो भी ब्रास का होता है, और वहां पे जो लाइट होती है वो भी ओपन फ्लेम गैस लाइट होती है, और जो पुराने जमाने के जो ट्रेन्स भी वहां पे दिखती हैं। और जो न्यूज़पेपर सबसे बड़ी बात वो देखता है, जो कि न्यूज़पेपर का जो एडिशन है द वर्ल्ड जो नाम होता है उस न्यूज़पेपर का, जो कि 11 जून 1894 की उसमें डेट भी पड़ी होती है। और चार्ली को देख के समझ में आ जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो बहुत ही पुराने जमाने में पहुंच गया है। उसका मन करता है कि जो उसका गांव होता है गैलिसबर्ग, वहां पे जाए और वहां पे देखे कि अब वो जगह कैसी है। तो वो वहां पे क्लर्क जो बैठा हुआ होता है टिकट लेने के लिए, उसके पास जाता है, और जब क्लर्क जब उससे पैसे मांगता है तो वो उसको करेंसी निकाल के देता है। तो क्लर्क बहुत नाराज हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे नकली नोट दे रहे हो, क्योंकि वो उस समय के जो नोट होते हैं वो उस समय बड़े बड़े नोट हुआ करते थे, और अब जो है आजकल के नोट तो उससे आधे ही साइज के रह गए हैं और काफी कुछ उनमें बदल गया है। तो वो फटाफट वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए। उसको ये पता होता है कि उस समय पे अगर पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे टॉर्चर होता है, इसलिए वो फटाफट वहां से भागकर निकल जाता है।
अब वो जाके जाके अपने जो साइकेट्रिस्ट है उसको वो जाके बोलता है कि देखो मैंने ऐसा ऐसा वहां पे देखा है, लेकिन वो वहां पे मानने को तैयार नहीं होता है कि ऐसी कोई बात इस तरह से हुई होगी या फिर इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये इसका फ्रेंड भी होता है, जो फ्रेंड जो तो उसको उसने कई बार बताया होता है कि जो वहां पे जो जीवन है गैलिसबर्ग में, वहां पे बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखमय, बहुत ही शांति है। वहां पे बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े लॉन हैं, खूब ट्रीज हैं वहां पे। और वहां पे जो इवनिंग होती है समर्स की, तो वो बहुत ही बड़ी जैसे आज की होती है। आजकल जीवन इतना व्यस्त है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि समय निकलता ही जा रहा है, लेकिन उस समय पे वो बहुत लंबी हुआ करती थी और आदमी लोग वहां पे सिगार पीते थे चुपचाप बैठ के, और औरतें लोग वहां पे पाम लीफ का फैन बना के अपना समय निकालते थे। तो ये सब बातें उसने पहले अपने जो साइकेट्रिक फ्रेंड है उसको बताया होता है, लेकिन जब ये इस बार ये बताता है तो वो उसको मानने को मना कर देता है। बोलता है कि तुमने शायद कोई ऐसा तुमने सपना देखा है जो कि तुमको चाहते हो कि पूरा हो जाए, और शायद उसी तुम सपने में जी रहे हो। और जो उसकी वाइफ है लौजा, वो भी सुनती है, वो भी बहुत ही वरीड हो जाती है उसके इस बिहेवियर में, और वो भी इसकी बात को नहीं मानती है। लेकिन वो कसम खाता है और कसम खाते हुए बोलता है कि तुम लोग चाहे ना मानो, लेकिन हम पक्का जानते हैं कि जो अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क के, उन लोगों को जरूर ये बात पता होगी कि यहाँ पे थर्ड लेवल भी है। और दूसरे दिन वो उसकी बहुत चाहत होती है कि वो जाके वो समय देख के आए, तो वो जाके अपने बैंक से पैसा निकालता है। 300 रुपए ही उसके पास बाकी होते हैं कुल मिला के, और फिर वो जाके अपनी जो ओल्ड करेंसी से उसको एक्सचेंज करता है, जो कि उसको कुछ कमीशन देने पे उसको उससे थोड़ा कम पैसा मिल जाता है। लेकिन वो उससे चिंता नहीं करता है, उसको कम पैसे से कोई चिंता नहीं होती। उसको लगता है कि आज मुझे तो कम पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उस जीवन में चला जाऊंगा तो उस समय पे हर चीज बहुत सस्ती होगी और मेरा जीवन आसान से चल जाएगा। लेकिन वो जाता है वहां पे, बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसको वो कॉरिडोर उसके बाद कभी नहीं मिलता है। उसकी वाइफ को उसका ये बिहेवियर, बार बार वो चीज ढूंढना, कॉरिडोर ढूंढना उसको पसंद नहीं आता है, वो नाराज होती है, और फिर ये कॉरिडोर को जो थर्ड लेवल है वो ढूंढना वो बंद कर देता है। और जो उसकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो उसमें फिर से वापस चला जाता है। एक दिन उनको पता चलता है कि उनकी जो फ्रेंड है सैम, जो कि साइकेट्रिक फ्रेंड होता है, वो कहीं पे गायब हो गया है। और उसको जरूर ये बहुत बड़ा शक होता है कि जरूर उसके फ्रेंड को वो वाला कॉरिडोर मिल गया है, और वो 1894 के समय में गैलिसबर्ग में जरूर पहुंच गया होगा, क्योंकि उसको तो उसने बताया ही था कि वो कितनी सुंदर जगह है, और उसके जरूर उसको सुन जाने की उसके वहां पे इच्छा होगी। और ऐसे ही वो अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी होती है उसमें वो बिजी हो जाता है। और उसमें उन्होंने एक शब्द सिखाया है जो कि होता है फर्स्ट डे कवर। तो जो भी लोग हॉबी रखते हैं कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन की, वो लोग को उन लोग की इच्छा होती है कि जिस दिन जो स्टैम्प रिलीज होता है गवर्नमेंट से, उसी दिन वो उस स्टैम्प को अपने पास पालें। तो उसके लिए वो क्या प्रूफ रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जिस दिन वो स्टैम्प रिलीज होता है उस दिन वो उसको खरीदते हैं, अपने अपने ही आप फिर एक एनवेलप खरीदते हैं, उस एनवेलप में वो स्टैम्प चिपकाते हैं, और फिर उसी एनवेलप को अपने आप को पोस्ट कर देते हैं। और उसमें जब पोस्ट ऑफिस की सील लग जाती है तो उस दिन की डेट उस स्टैम्प में पड़ जाती है, और उससे उनको ये प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने फर्स्ट दिन ही इन्होंने स्टैम्प खरीदा था। और उसके अंदर जो एनवेलप होता है उसके अंदर एक जनरली एक पेपर रख दिया जाता है, और पेपर में कुछ लिखा नहीं होता है, पेपर पूरा कोरा होता है, क्योंकि वो खुद इंसान अपने आप को ही भेज रहा होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो एक दिन ऐसे ही जब वो बैठे बैठे अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है, तो उसको एक ऐसा एनवेलप दिखाई देता है जो शायद उसने अभी तक नहीं देखा था, और उसमें उसके जो ग्रैंडफादर ने उनका नाम लिखा हुआ था, और उसमें एक ये स्टैम्प भी चिपका हुआ था, जो कि जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनका उनका जो गारफील्ड के जो प्रेसिडेंट थे उनकी फोटो उसमें चिपकी हुई थी। और उसमें जो डेट लिखी हुई थी वो 18 जुलाई 1894 की वो डेट थी। तो वो अचानक उसके मन में आता है कि क्यों ना एक बार उसको खोल के देखे। तो जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर उसको एक पेपर मिलता है
है वो ये सोचता है शायद वो पेपर जैसे कि हमेशा कोरा होता है वैसा ही होगा, लेकिन वो पेपर कोरा नहीं होता है। वो उसमें जो एक लेटर होता है, वो लेटर इसके फ्रेंड सैम से होता है, और सैम उसको उसमें लिख रहा होता है कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ और तुम भी थर्ड लेवल ढूंढते ही रहना, यहाँ पे जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। अब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो अभी तक विश्वा बात कर रहा था थर्ड लेवल की, वो बात सच्ची है, और कहीं ना कहीं ये थर्ड लेवल है। और अभी तक उसकी जो पत्नी होती है, जो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही होती, वो भी इसकी बात पे विश्वास करने लग जाती है, और दोनों ही मिलके जो थर्ड लेवल होता है स्टेशन का, वो ढूंढने में हर वीकेंड जाके वही काम करते हैं, यही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से वो एंट्री है। और जब वो लोग थोड़ा और मालूम करते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, तब उनको पता चलता है कि सैम ने जाने से पहले $800 की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करा होता है, और वो समझ जाता है कि उसका जो फ्रेंड है वापस आने वाला नहीं। उसने वहां पे जरूर कुछ बिजनेस गायों का या फिर भूसी का जो बिजनेस शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। और जो क्योंकि वो तो साइकेट्रिस्ट है, और वो साइकेट्रिस्ट का वो काम वहां पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय के लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये एक कहानी है थर्ड लेवल की, और ये कहानी लिखी गई है जैक फिनी ने। इन्होंने ये कहानी लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं हमने सब इस एक्सप्लेनेशन में मेंशन करने की कोशिश करी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।